आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टेनो 2024 एसएससी का अगर क्रैक करना है तो अगर इंग्लिश धांसू नहीं है, जबरदस्त इंग्लिश आपके पास नहीं है, तो इस जन्म में आप एसएससी स्टेनो नहीं निकाल सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, एसएससी स्टेनो में इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल। जो पहला पेपर होता है आपका, उसमें 50 की इंग्लिश है, सॉरी 50 का रीजनिंग है, 50 का जीके जीएस है और 100 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के आते हैं। रीजनिंग और जीके जीएस इजी सेक्शन में आता है, आप जानते हैं। कभी भी नहीं, आज के डेट में आप हर पेपर को पढ़िए, किसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर तुलना करें तो अगर इंग्लिश से रीजनिंग और जीके जीएस की तुलना करें तो इंग्लिश के कंपैरिजन में जीके जीएस जो है और रीजनिंग जो है वो आसान होती है। तो कभी भी मेरिट लिस्ट जो किसी एग्जाम की बनती है वो हमेशा हार्ड पेपर से बनती है, न कि इजी पेपर से। ये माथा में फिट कर लेना। क्यों? क्योंकि इजी सेक्शन जो है रीजनिंग और जीके जीएस से लगभग हर बच्चा करके आ जाएगा। तो क्या सबको नौकरी लग जाएगी स्टेनो में? नहीं। जो इजी सेक्शन के साथ साथ यानी कि रीजनिंग और जीके के साथ साथ जो इंग्लिश भी करके आएगा उसी की नौकरी लगेगी। इसलिए मैं थंबनेल पे ही लिखा हूं, अगर इंग्लिश धांसू नहीं तो स्टेनो इस जन्म में नहीं मिलेगी आपको। तो आपको करना क्या है इसके लिए पहले आप समझ लीजिए। और आपको बता दूं, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, ये आप ध्यान रखना। लगभग 100 दिन का आपके आसपास है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का डेट आ गया, एग्जाम डेट अक्टूबर नवंबर पेपर है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर में पेपर खत्म होगा तुरंत आपका डेट निकलेगा अक्टूबर नवंबर में, नवंबर या दिसंबर में। हो सकता है मैं बता दूं कि नवंबर के फर्स्ट वीक से आपका भी एग्जाम हो जाए, क्योंकि इस बार जानते हैं हर वैकेंसी डिले हुई है लोकसभा चुनाव की वजह से। तो कमीशन जो है वो हर वैकेंसी को 2025 में टाइम से निकालना चाहता है, इसलिए फटाफट एग्जाम सबका ले रहा है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एमटीएस की इतनी जल्दी डेट आएगी। आ गया तो आप भी तैयार हैं, क्योंकि एमटीएस के बाद आप ही की वैकेंसी निकली थी। तो मान के चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक, नवंबर दिसंबर में आपका भी आने वाला। तैयार रहो, लगभग 100 दिन है। और इसके लिए मैं जबरदस्त स्ट्रेटजी बना के ले आऊं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। आप एक बार विश्वास करके देखो, दुनिया विश्वास पे चलती है। दिल न खुश कर दिया तो कहना पूरी स्टेनो की इंग्लिश माथा में घुसा दूंगा, छाप दूंगा, गारंटी लेता हूं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो करना। आपको स्ट्रेटजी में बना चुका हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है वो कर, जो आपको करना है वो बता रहा हूं। आपको क्या करना है ध्यान सुन लेना, इसमें कुछ नहीं करना है। जो मैं कर चुका हूं, कहता मैं कर रहा हूं, खाली आपको चीजें पकड़ लेनी है। देखो, तो स्टेनो की इंग्लिश के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बैच लाया हूं। आप ध्यान से देखो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। घबराओ मत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं स्टार्ट किया हुआ हूं। इस स्टेनो की इंग्लिश में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं 2017 से 2023 तक का। जो आपके स्टेनो के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेनो के, मैं सारा आपको 17 से लेकर के 23 तक का कवर करवाऊंगा इसके अंतर्गत। और ये जो बैच है वो मैंने फ्री कर रखा है, देख लो, फ्री है ये बैच जी। मैं अपने YouTube चैनल मी स्टार रितेश झा पे ही पढ़ाता हूं। शाम में लाइव आता हूं 5:30 बजे। देखो टाइमिंग मैंने लिखा है 5:30 बजे। हफ्ते में 3 दिन टीटीएस आता हूं मैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आप ये बैच ज्वाइन करें। और इसमें मैं आपका कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका तो कुछ जाएगा नहीं इसके अंदर। कम से कम एक बार जुड़ के देखो, आप देखो कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। कह रहा हूं दिमाग मैंने छाप दिया तो कहना आप मुझे। तो ये बैच आप ज्वाइन करें। और जो क्लासेस मैंने इसमें दिए हैं, मान लीजिए आपका छूट गया, उसकी भी टेंशन नहीं लेना है। आप मेरे YouTube चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाना। वहां एक फोल्डर मैंने बनाया है अलग से, एसएससी स्टेनो का अलग से फोल्डर बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का। आप उस फोल्डर में जाना, देख लेना, सारा वीडियो सिस्टम से पढ़ा हुआ, पहली क्लास से लेकर के जब तक जा रहा है सारा, ठीक है। और इसके बाद आप घबराओ मत, एक मैं जबरदस्त बैच लाऊंगा कंप्लीट इंग्लिश का, स्टेनो की इंग्लिश मैराथन का एक बैच लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा सिस्टम से पढ़ाने वाला हूं। पूरा ग्रामर चैप्टर वाइज एक रूल लिखा दूंगा। और पूरी वोकैबुलरी जितने भी स्टेनो के एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारा मैं आपको दोनों लिखा दूंगा। एक कॉम्बो बैच लेकर आ रहा हूं, जिसमें पूरा मतलब कहते रहो आर पार करेंगे स्टेनो इंग्लिश को, ठीक है। पूरा संपूर्ण बैच होगा। और ये जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। आप दोनों ज्वाइन कर लेना, कहते रहो निश्चिंत हो जाओ। खाली पढ़ना, घर पे स्टडी आवर बढ़ाओ। जब टाइम कम होता है फॉर्म भरने से नहीं होता है। हिंदुस्तान में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो क्या नौकरी लाखों को लगेगी? वैकेंसी लगभग 2
ये 1000 के पास है। लेकिन हाँ, इसमें यह है, इसमें सारे बच्चे एमटीएस वाली भीड़ इसमें नहीं होती है। क्यों? कि एमटीएस में कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। 10th पास है बच्चा, फट से फॉर्म भर देता है। इसमें वही बच्चा भरता है, फॉर्म भरने के लिए तो 12th पास पे कोई भी भर सकता है, लेकिन वो बच्चा, वही बच्चा भरता है, वही स्टूडेंट भरता है जिसको पता है कि यार हम फॉर्म भरने से क्या होगा, हमको स्टेनो आना चाहिए। तो ये आपके पास एक स्पेशल क्राइटेरिया है, आपके पास एक अलग प्रॉपर्टी है जो आपको स्टेनो आती है। इसलिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं फॉर्म भर पाते हैं, क्योंकि सबको हिंदुस्तान में स्टेनो नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, स्टेनो मात्र 2 से 4% को आती है। उसमें भी एक ही 2% ऐसा है जिसकी स्पीड इतनी होती है, 80 मिनट पर वर्ड होता है, या मतलब क्या कहते हैं कि 80 पर मिनट वर्ड जो टाइप करता है, ये 100, बहुत कम बच्चे को होते हैं। देखिए बेहतरीन मौका है, आप अपना बेस्ट एफर्ट दें, टाइम कम है, एकदम डेडिकेशन के साथ जुनून लाएं और जुड़ जाएं इसमें। ठीक है, मेहनत करेंगे जरूर सफलता मिलेगी, मेरा फुल सपोर्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।